Let's see next question. Calculate the compound interest for the second year on rupees 14,000 invested for 3 years at 10% per annum. Also find the sum due at the end of third year. अब यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट भी गिवन है, टाइम पीरियड 3 years है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, एंड वी हैव टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर. सिर्फ सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. एंड हमें मालूम है कि जब ऐसे किसी एक साल के लिए हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना हो तो वो इंटरेस्ट चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, उसको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाकर ही कैलकुलेट किया जा सकता है. क्योंकि अगर हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो वहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो फॉर फर्स्ट 2 years आएगा. एंड यहाँ पर हमें सिर्फ सेकेंड ईयर के लिए पूछा है, फर्स्ट के लिए नहीं. तो क्लियर है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट. आफ्टर दैट सम ड्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कैलकुलेट करेंगे. ये सम ड्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर होता क्या, इसका मतलब क्या होता है कि 3 साल के बाद अमाउंट कितना होगा. ठीक है, इसको हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमें मालूम है इसकी वजह से हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाकर स्टेप बाय स्टेप करना होगा, तो उसी मेथड से हम ये भी फाइंड आउट कर लेंगे. सो लेट्स डू. प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 14,000 गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम पीरियड 3 years. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कैलकुलेट करेंगे. अब यहाँ पर अमाउंट जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसको हम P1 से डिनोट करेंगे फॉर कन्वीनियंस. ऐसे कैलकुलेशन करना हमारे लिए इजी रहेगा. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100. यहाँ पर P1 लिखेंगे, यहाँ पर SI1 लिखा है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर. P1 14,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम 1 year लिखेंगे, फर्स्ट ईयर के लिए है. चाहे यहाँ पर 3 years है बट टाइम हमें यहाँ पर 1 ही लिखना है क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर है. अपॉन 100, 0 से 0 कट गया, क्या बचा हमारे पास 1400. तो अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर कितना होगा, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, इसको हम डिनोट कर देंगे A1 के साथ. ये होगा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट. राइट, प्रिंसिपल अमाउंट 14,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 1400. एडअप करेंगे तो 15,400 आ जाएगा हमारे पास. ये अमाउंट है फॉर द फर्स्ट ईयर. जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा फॉर द सेकेंड ईयर, ऐसा ही होता है. ये सम है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जितना भी अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट होगा. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं P2 के साथ, 15,400. अब देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर. अब यहाँ पर जो हम सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर कैलकुलेट करेंगे यही होगा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर. तो अब यहाँ पर अगेन यही फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर P2 आएगा इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100. अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट 15,400 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% इंटू टाइम 1 year अगेन अपॉन 100. 0 से 0 कट गया, हमारे पास क्या बचा 1540, 1540 रुपीज़. ये सिंपल इंटरेस्ट है फॉर द सेकेंड ईयर. इसी को हम बोल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर. तो क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था उसका आंसर ये आ चुका है. यहाँ पर अब हम इसको क्लियर करके लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर इक्वल्स टू 1540 रुपीज़.
नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बीच में से पूछा गया है, ऑल्सो फाइंड द सम ड्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। सम ड्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, इसी को हम अमाउंट आफ्टर 3 years भी बोलते हैं। अब सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास इतना आ चुका है, अमाउंट आफ्टर 2 years कितना होगा? अमाउंट आफ्टर 2 years, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 15,400 था प्लस सिंपल इंटरेस्ट 1,540, ये रहा। इन दोनों को ऐडअप करने के बाद हमारे पास आएगा 16,940। ओके, अगर ये अमाउंट है आफ्टर 2 years, देन प्रिंसिपल अमाउंट फॉर थर्ड ईयर क्या होगा? यही होगा। यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट फॉर थर्ड ईयर 16,940। ये क्या है? इसको हम डिनोट करेंगे A2 के साथ, इसको करेंगे P3 के साथ। प्रिंसिपल अमाउंट है फॉर द थर्ड ईयर एंड वी हैव टू कैलकुलेट। यहाँ पर अगेन क्वेश्चन देखो, सम ड्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर मीन्स अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो यहाँ से अगेन सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल यहाँ पर P3 आएगा which is 16,940 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 1 year अपॉन 100। ये 0 से 0 कैंसल, 1694, यही है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ से हमारे पास आएगा अमाउंट आफ्टर 3 years which is equals to principal amount for the third year plus simple interest। principal कितना था? 16,940 plus simple interest 1,694। इसको ऐडअप करेंगे, 4 9 plus 4 13, 1 carry, 10 6 16, 1 carry, 6 7 8 and 1, 18,634। दिस इज अमाउंट आफ्टर 3 years, या फिर आप इसको लिख सकते हैं सम ड्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। यही 2 आंसर्स इसमें हमें कैलकुलेट करने थे एंड ये क्वेश्चन 5 marks में पूछा गया है।